लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए प्यारी सी कॉलेज की हमारी लव स्टोरी, जो कि होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना किस तरह से इशिका, जो ध्रुव सर के लिए कार्ड्स, बुके और चॉकलेट बॉक्स लेकर उनके घर तक पहुंच गई थी, क्योंकि वो उन्हें थैंक्स कहना चाहती थी और साथ ही वो उनके हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब उसके क्लास में एक प्रोफेसर ने आके कहा कि ध्रुव सर की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो छुट्टी पर हैं। इशिका और सानवी जो ध्रुव के घर जाते हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है। ऑब्वियसली ध्रुव सर ने ही इशिका और सानवी को डांट कर अपने घर से भगा दिया और ना ही उन लोगों का गिफ्ट एक्सेप्ट किया, क्योंकि इशिका जिस दिन ध्रुव को ये सारे गिफ्ट्स दे रही थी उस दिन वैलेंटाइंस डे था और ध्रुव सर का मूड पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। इशिका को अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो ध्रुव सर को कुछ कहने ही वाली थी कि तब तक सानवी उसे आकर कंट्रोल कर लेती है और उसे वहां से चलने के लिए कहती है। अब आगे, इशिका जो गुस्से में अपने कार में ड्राइविंग सीट पर बैठने ही जा रही थी कि तब तक सानवी उसे रोकते हुए कहती है, तू नहीं चलाएगी आज गाड़ी। इशिका जो थोड़ा गुस्से में पूछती है, क्यों, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। सानवी जो कहती है, देख तेरा मूड आज बहुत ऑफ है और पता चले तो किसी को ठोक ठाक दे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक काम कर, तू पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ, मैं ड्राइव करती हूँ। इशिका को भी बात सही लगता है, क्योंकि उसका मूड सच में बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो वो पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाती है और सानवी गाड़ी ड्राइव करने लगती है। सानवी जो उसके मूड को थोड़ा अच्छा करने के लिए उससे कहती है, हम किसी रेस्टोरेंट चलें, तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं ना, वहाँ थोड़ा कॉफ़ी भी पी लेंगे और साथ में थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे, शायद तेरा मूड भी ठीक हो जाए उससे। उसने इशिका की तरफ देख के बोला तो इशिका उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, चुपचाप से घर चलो, मुझे घर जाना है। इशिका की बात सुनकर सानवी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि इशिका इस वक्त ऐसे ही मूड में है और जो भी उससे बात करेगा वो इसी तरह की डांट सुनने वाला है। सानवी भी आज इशिका के साथ उसके घर पर ही गई थी। बेबो जान जो दरवाज़ा खोलती हैं तो इशिका और सानवी को इतना जल्दी देखते हुए थोड़ा हैरान होते हुए पूछती हैं, अब मैम आप। इशिका को बेबो जान के मुंह से मैम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो घूर कर बेबो जान को देखते हैं तो बेबो जान अपने सर पर हल्का सा मारते हुए कहती हैं, अरे मेरा मतलब है इशिका बेटा, तुम लोग आज इतने जल्दी घर कैसे आ गए। इशिका जो उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने के मूड में थी, वो तुरंत ही बेबो जान के साइड से निकलती है और अपने बैग को वहीं पर रख के सोफा पर फेंकते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाती है। सानवी भी उसके पीछे पीछे आने लगी थी। बेबो जान जो पूछती हैं, अरे कोई मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है। सानवी जो ऊपर की तरफ भागते हुए इशिका के पीछे पीछे जाते हुए कहती है, हम आपको बाद में बताएंगे बेबो जान, अभी आप प्लीज़ ना इशिका का कुछ फेवरेट चीज़ बना दीजिए जो उसे खाने में बहुत अच्छा लगे, उसका मूड बहुत ऑफ है। इशिका जो बहुत ही गुस्से में अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और उसे धड़ाम से बंद करती है और अपने सामने रखे सारे चीज़ को इधर उधर फेंकने लगती है। इशिका जब भी गुस्से में आती वो अजीब अजीब हरकतें करती और उसका गुस्सा उसके नाक पर रहता था। कोई भी उसकी इंसल्ट करता ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर्ड हो जाती थी। सानवी जो उसे कंट्रोल करने के लिए उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि इशिका ने बहुत सारे कांच की चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी हैं। सानवी उसे रिलैक्स करते हुए कहती है, इशिका क्या कर रही हो, तुमको लग जाएगी यार। इशिका जो सानवी से कहती है, मैं इतनी बुरी हूँ और वो समझते क्या है खुद को, माना कि वो हमारे प्रोफेसर है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इशिका सहगल की कोई इंसल्ट कर सकता है। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, समझते क्या है वो खुद को। मुझे अपने घर से इस तरह ऐसे जानवरों की तरह उठाकर फेंक दिया और मेरे गिफ्ट्स को मेरे सामने डस्टबिन में डाल दिया। हाउ डेयर हिम। और ये बोलते बोलते वो अपने सामने रखे पीलो के कवर को फाड़ देती है, जिससे पूरा अंदर का स्टफ बाहर निकलने लगता है। सानवी जो इशिका को कंट्रोल करते हुए कहती है, इशिका प्लीज़ काम डाउन, तुम पानी पियो प्लीज़। मगर इशिका जो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनकी इंसल्ट करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इशिका को पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे उसे जब भी गुस्सा आता वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करती थी।
उसके पेरेंट्स उसका इलाज भी कराने की बहुत कोशिश किए, मगर सब लोगों का यही कहना था कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम तो इशिका के परवरिश में है। उसकी हर जिद को सब ने अपने सुराखों पर रखा, जिससे इशिका को कभी भी ना सुनने की आदत नहीं थी, और वो जब भी ना सुनती उसका पूरा शरीर एकदम गुस्से से कांप उठता था। और आज तो ध्रुव ने हद ही कर दी थी, इशिका के गिफ्ट को इस तरह उसके सामने डस्टबिन में फेंक कर। सानवी जो उसको थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए समझाती है, इशिका प्लीज काम डाउन, कम ऑन। इशिका जो सानवी की इतनी तेज आवाज सुनकर उसकी तरफ अपना सिर घुमाती है और कहती है, व्हाट आर यू सेइंग टू काम डाउन? मैं काम डाउन हो जाऊं? तुझे पता है ना मेरे साथ क्या हुआ? और इशिका थोड़े ही देर के गुस्से के बाद जोर जोर से रोने भी लगती थी, और ये इशिका हमेशा करती थी। सानवी को पता था कि इशिका को गुस्से के बाद कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसके गुस्से के पीछे के दर्द को समझ सके, और इशिका जोर से सानवी को गले लगा लेती है। इशिका का पूरा बचपन अकेले ही गुजरा था। बेबुजान तो हमेशा काम में ही लगी रहती थी। उसके मॉम डैड उसको जरा भी वक्त नहीं दिया करते थे, जिससे इशिका ने हमेशा खुद को अकेला पाया था, और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी रहा करती थी। सिर्फ सानवी ही थी जो बचपन से उसका ख्याल रखा करती थी, और साथ ही उसके अकेलेपन को भी दूर किया करती थी। वो सानवी को कस के गले लगाती है और बेड पर बैठते हुए रोने लगती है। सानवी भी उसके सिर पर सहलाते हुए कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा इशिका, सांस लो और प्लीज़ नाराज़ नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर वो धीरे धीरे इशिका के सर पर सहलाने लगती, और इशिका को तुरंत ही रिलैक्स मिल जाता। इशिका जो बेड पर लेटती है और सानवी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, सॉरी यार, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, और तुझे भी मैंने अगर तुझ पर चिल्ला दिया हो तो सॉरी। मैं तुझे सच में फॉर ग्रांटेड लेने लगती हूँ कभी कभी। मुझे तो डर है कहीं तू भी मुझे छोड़कर। वो इतना बोली ही थी कि तब तक सानवी उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, पागल हो गई तू? मैं तुझे छोड़कर जाऊंगी? मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। इशिका जैसे ही सानवी के मुंह से सुनती है, उसके बाल को कस के खींचते हुए कहती है, मारूंगी तुझे मैं। अगर आइंदा से मरने ही मरने की बात की तो तू ही तो है मेरे साथ, और आइंदा से ये सब मत बोलना, वरना जान लेना, मैं तेरी जान ले लूंगी। सानवी जो हंसते हुए कहती है, तो मतलब अब मैडम का गुस्सा शांत हो गया है फाइनली। इशिका जो अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, हाँ यार, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। ठीक है वो प्रोफेसर है, अगर मेरी इंसल्ट कर भी दी तो इतना भी क्या गलत कर दिया? गलती तो मेरी ही थी। एक तो मैंने सोचा भी नहीं कि आज वैलेंटाइंस डे है। अब उनके सामने इस तरह की गिफ्ट्स लेकर जाऊंगी तो वो क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में। सानवी जो कहती है, यही बात तो मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यही प्रॉब्लम है तेरे साथ, जब तू गुस्से में रहती है तो किसी की नहीं सुनती, और ना ही तू कुछ समझती है। इशिका जो कहती है, मुझे भी समझ नहीं आता मैं इतनी ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों करने लगती हूँ। वो सब छोड़, मुझे भूख लगी है। सानवी जो कहती है, मैंने बेबुजान से बोल दिया तेरी फेवरेट डिश बनाने के लिए, बना रही होंगी वो तेरे लिए। महक नहीं आ रही तुझे? चल नीचे चलते हैं बेबुजान के पास, साथ ही थोड़े उन्हें परेशान भी करेंगे और थोड़ी मस्ती भी करेंगे। सानवी जो इशिका का मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, इशिका भी सानवी के साथ नीचे किचन में बेबुजान के पास चली जाती है। इशिका को जब भी गुस्सा आया करता, बेबुजान हमेशा उसके लिए उसकी फेवरेट डिश उसके सामने रख देती, ताकि उसका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाए। इशिका जो बेबुजान के सामने आते हुए कहती है, सॉरी, वो आप कुछ पूछ रही थी, मैंने उस वक्त जवाब नहीं दिया। इशिका के अंदर ये भी आदत थी कि जब भी उसका गुस्सा ठंडा हो जाता, उसे सारी गलतियों के रियलाइज भी हो जाया करती थी, मगर जब वो गुस्से में रहती तब उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसका दिल करता कि वो पूरी दुनिया को जला कर राख कर दे। बेबुजान जो उसको समझते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, आपका मूड खराब था, बोल दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप ये बताइए कि आपके लिए और क्या क्या बनाऊं मैं। जैसे इशिका बटर चिकन देखती है, वो कहती है, आप बस मुझे अपनी तरह मोटा करने में लगे रहिए, और कोई काम नहीं है आपको। देखना यार सानवी, ये पक्का मुझे अपनी तरह गोलगप्पा बनाएंगी। सानवी जो हंसते हुए कहती है, तो क्या हो गया, तो गोलगप्पा बनकर भी बहुत क्यूट लगेगी, और वैसे भी गोलगप्पा बनने के बाद भी रुमान तुझे नहीं छोड़ने वाला, आई स्वेयर।
जैसे ही सानवी ने रुआन का नाम लिया, इशिका उसे घूर कर देखती है और दोनों हंसने लगते हैं। साथ में बेबो जान भी उन लोगों को ज्वाइन करती हैं। बेबो जान जो उन लोगों को कहती हैं, चलो चलो तुम लोग डाइनिंग टेबल पर चलो, मैं लेकर आती हूँ तुम लोगों के लिए। इशिका जो उनको पीछे से हक करते हुए कहती है, बेबो जान नहीं, आप मेरी माँ हैं। और ये बोलकर वो उनके गाल पर किस करती है और उनकी हेल्प कराते हुए खाने के पॉट्स को डाइनिंग टेबल पर रखने लगती है। सानवी जो इशिका से कहती है, हाँ बोल क्या हुआ। इशिका कहती है, मैं सोच रही थी कुछ हमारे प्रोफेसर के लिए। सानवी जो कहती है, तुझे नहीं लगता कि तू बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई प्रोफेसर से? हर दफ़ा तुझे बस उन्हीं के बारे में सोचना होता है। इशिका जो कहती है, ऑब्वियसली इतने कमाल के जो है वो ये टॉन्ट भरी टोन में बोल रही थी। सानवी जो कहती है, कमाल के तो हैं वो, लेकिन तुझे इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं उनके बारे में। इशिका जो किसी ख्याल में गुम होकर स्माइल किए जा रही थी। सानवी जो उसे देखते हुए अपने सामने रखे डिश का एक बाइट लेती और कहती है, देख मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही। क्या सोच रही तू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू प्रोफेसर के बारे में कुछ बहुत ही ऊटपटांग चीज सोच रही है और कुछ बहुत गंदी प्लानिंग कर रही है। इशिका जो अपने हाथ में पकड़े फोक को प्लेट में घुमाते हुए कुछ सोचते हुए कहती है, ऑब्वियसली अब मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की है तो कुछ खतरनाक चीज तो उनके साथ होनी ही चाहिए। और ये बोलकर वो तुरंत ही चेयर से उठती है और एक्साइटमेंट में कहती है, नाउ आई गॉट एन आइडिया। उन्हें अपनी पावर बतानी पड़ेगी। मेरे टाइटल जानने में उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी ना, मेरे टाइटल जानने में वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अब मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। समझ क्या रखा है सहगल फैमिली को, जिसको मन चाहे उसको कुछ भी बोल देंगे। हाँ, जिसको मन चाहे उसको बोल सकते हैं, मगर इशिका सहगल को कुछ भी बोलने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए था। और अब उन्होंने गलती कर ही दी है तो ऑब्वियसली पनिशमेंट तो उन्हें मिलेगी ही। सानवी जो इशिका से कहती है, अरे यार तेरे फालतू के प्लान में मैं शामिल नहीं हो रही हूँ। इशिका जो कहती है, तुझे शामिल करूंगी भी नहीं मैं, मुझे पता है तू प्लान का पूरा धजिया उड़ा देगी। इसमें तो मैं सिर्फ अपने प्यारे मॉम डैड को शामिल करने वाली हूँ। कल मेरे डैड शायद घर आने वाले हैं और कल उनके हाथों एक बहुत ही अच्छा काम करवाना है मुझे, बहुत ही शुभ काम एक्चुअली। और ये बोलकर वो हंसते हुए अपने रूम में भाग जाती है। सानवी जो कहती है, अरे खा तो ले पूरा। इशिका जो कहती है, खुशी से मेरा पेट भर गया है, तू खा ले। इशिका जो अकेलेपन में रहकर यही सब सीखती रहती थी। बचपन से ही उसे प्लानिंग करके दूसरों को परेशान करने में कुछ बहुत ही अलग मजा मिलता था। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक ध्रुव सर क्लास लेने नहीं आए थे। इशिका जो सानवी से कहती है, आज ध्रुव सर फिर नहीं आएंगे क्या? सानवी जो कहती है, तूने नाम लिया और वो हाजिर ले आ गए और सब लोग उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सर। ध्रुव जो सबको इशारों से बैठने के लिए कह देते हैं। इशिका जो धीरे से बैठती है और कहती है, तो आ गए ये रूड क्रूअल प्रोफेसर। सानवी जो उसके हाथ को थोड़ा पिंच करते हुए कहती है, धीरे बोलेगी तो अगर सुन लिया ना तो सबके सामने मुर्गा बना देंगे तुझे। मुर्गा तो ये मेरा बाद में बनाएंगे, पहले मैं इनके एटीट्यूड का बटर चिकन तो बना दूं। जो आज साइकोलॉजी में एंगर इश्यूज को डिफाइन करना चाह रहे थे। ध्रुव जो क्लास में आते हुए कहते हैं, ओके क्लास, नाउ हैव योर सीट्स एंड आज हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। थ्योरी तो आप सबने पढ़ ली एंड दैट्स ऑब्वियसली सो बोरिंग, और डेफिनेशन जहाँ तक याद करने की बात है तो वो तो तुम लोग रट ही लोगे। बट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो अबाउट व्हाट इज एंगर। साइकोलॉजी में एंगर को किस तरह से डिफाइन किया गया है? एनीवन इन द क्लास? इशिका भला ये मौका कैसे छोड़ सकती थी? वो तुरंत ही अपना हाथ उठाती है और कहती है, मे आई एक्सप्लेन सर। इशिका जो थोड़ा एटीट्यूड में ये बोलती है, मगर क्लास को इशिका के इस एरोगेंट टोन की आदत हो चुकी थी। ध्रुव जो उसे देखते हुए थोड़ा स्माइल करते हैं और कहते हैं,
Yes, please. Okay class, now इशिका जी will explain us. यहाँ और ये बोलकर वो उसे पोडियम के पास बुलाते हैं। इशिका जो सीढ़ियों से उतर कर पोडियम के पास आते हुए कहती है, गुस्सा, एंगर, आई डोंट नो अबाउट साइकोलॉजी, बट अगर गुस्सा किसी को आता है तो वो इसलिए क्योंकि सामने वाले शख्स ने ज़रूर कोई ऐसी घटिया हरकत की होती है। आई मीन जब भी कोई चीप हरकतें होती हैं, कोई कोई इंसल्ट और किसी को जब कोई हर्ट करता है तो एंगर नॉर्मल होता है। एंड आई थिंक एंगर एक निगेटिव इमोशन नहीं है, बल्कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अब ऑब्वियसली अगर आपकी कोई इंसल्ट करे तो आपको गुस्सा तो आएगा ही ना, जायज़ है। इसमें निगेटिव इमोशन कहने की क्या बात है। मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा, वो लोग कहते हैं कि गुस्सा एक निगेटिव इमोशन है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है क्लास। और ये बोलकर वो ध्रुव सर से पूछती है ना सर, गुस्सा निगेटिव इमोशन नहीं है ना? ध्रुव जो उसे देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, डिपेंड करता है कि कौन इसे किस तरह समझता है। नाउ गो बैक टू योर सीट, नाउ गेट बैक टू योर सीट। इशिका जी कहती है, या आप ही एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज एंगर? और ये बोलकर वो अपने सीट पर चली जाती है। ध्रुव जो सबको समझाते हैं, गुस्सा क्यों आता है, कभी रियलाइज किया है जब तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तुम्हें इरिटेशन होती है, तुम्हारे जो ब्लड रेट्स हैं जो कि पंप करते हैं तुम्हारे हार्ट बीट्स है वो भी बढ़ जाते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि हमें गुस्सा आता क्यों है, वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि सामने वाले ने तुम्हारी इंसल्ट की हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जिस तरह से इशिका जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी। गुस्सा हमें इसलिए आता है क्योंकि आपके मन की बात सामने वाला नहीं करता और आपको लगता है कि आपको कोई अपोज कर रहा है। आपके दिमाग को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई उसे गलत कहे, भले ही आप गलत हो, लेकिन दिमाग को इस चीज से सख्त नफरत होती है। और ये किसी एक इंसान के साथ नहीं है, बल्कि हर यहाँ बैठे इंसान के साथ है। इवन पूरी दुनिया के इंसान के दिमाग इसी तरह रिएक्ट करते हैं। जब भी आप किसी के बारे में बात करो और उसके बारे में कुछ ऑपोजिट या कुछ नेगेटिव बोलो तो उसे गुस्सा जरूर आएगा, एंड इट्स वेरी नेचुरल। और हाँ, जिस तरह से अभी इशिका जी कह रही थी कि ये निगेटिव इमोशन नहीं है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि एक्चुअली एंगर एक निगेटिव इमोशन ही होता है, क्योंकि गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं। जब कोई बाहर का इंसान हमें हर्ट करने की कोशिश करता है या फिर हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। वो हमारे अंदर की इमोशन नहीं है और इसीलिए हम उसे नेगेटिव इमोशन कहते हैं। आई होप सो आप सबको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। जिस तरह से आप लोग गुस्से में रिएक्ट करते हैं, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, और अगर गुस्सा आएगा भी तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपको किस तरह कहाँ रिएक्ट करना है। इशिका जो धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, अच्छा तो कल इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे थे मेरे साथ? आखिर गिफ्ट ही तो देने गई थी मैं, मुझे इस तरह डांटा क्यों? ध्रुव जो इशिका के मन की बात को उसकी आंखों से पढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इशिका कल के बारे में ही उनसे नाराज है। ध्रुव जो आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आप सबका कि हर इंसान जब भी तेज आवाज में बात करता है वो गुस्से में ही होता है। ऐसा नहीं है। जब हमें गुस्सा आता है तो जरूरी नहीं कि हम तेज आवाज में ही बात करके अपने गुस्से को ठंडा करें, और अगर हम तेज आवाज में बात करें तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हमें गुस्सा ही आ रहा हो। अब अगर कोई टीचर स्टूडेंट को डांट रहा है तो वो इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे गुस्सा है, नाराज है, वो इसलिए क्योंकि टीचर चाहता है कि स्टूडेंट गलत काम ना करे, स्टूडेंट सही रास्ते पर चले। और ये हर एक टीचर की कोशिश होती है बच्चे को डांट कर, समझा कर उसे सही ट्रैक पर लाने की। तो इसलिए कभी भी गुस्से और डांटने को कभी कनेक्ट मत करना, ये दोनों बहुत ही अलग चीज होती है। नाउ दिस वाज द होल थिंग अबाउट एंगर इश्यूज। एनी फर्दर क्वेश्चन क्लास? इशिका को अब थोड़ी थोड़ी बातें ध्रुव की समझ आने लगी थी। वो थोड़ा क्यूरियस होते हुए अपना हाथ उठाती और पूछती है,
अब आई हैव अ क्वेश्चन, मे आई आस्क? इशिका का टोन इस बार काफी नॉर्मल और सॉफ्ट था। ध्रुव उसे देखते हुए कहते हैं, प्लीज। इशिका जो कहती है, अब ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी किसी भी शख्स को रैंडमली गुस्सा आता है, और वो भी अब कुछ ही देर के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा, लाइक कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, और वो ध्रुव जो उसे कहते हैं, आई गॉट योर पॉइंट, बैठ जाओ मैं बताता हूँ। ध्रुव जो एक मार्कर को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, अगर मैं ये मार्कर तुम सब में से किसी भी बैठे हुए स्टूडेंट को मारूं, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक जैसे रिएक्ट करेगा, राइट सानवी? सानवी जो उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी, सानवी जो अपना नाम उनके मुंह से सुनती है तो थोड़ा खुश होते हुए कहती है, ये यस सर। सारे बच्चे ध्रुव की बात पर एग्री करते हैं। ध्रुव जो आगे कहते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके सामने अगर मैं मारकर फेंकूं या उन्हें मारकर से चोट भी लग जाए तो वो मुझे ले आकर मारकर वापस कर देंगे और कुछ नहीं कहेंगे। वही कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो सकते हैं मेरे साथ, राइट? इशिका की तरफ वो इशारा करते हैं तो पूरी क्लास हंसने लगती है। इशिका भी मुस्कुराते हुए कहती है, ये सर। ध्रुव जो कहते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर। हर बच्चे को अलग तरीके के पेरेंट्स, अलग तरीके के माहौल में रहने को मिला है। कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल है कि उन्हें थोड़ा बहुत डांट दिया जाए, उन्हें 2 थप्पड़ भी मार दिया जाए तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे बहुत ही ज्यादा लाड और प्यार में पले बड़े रहते हैं, उन्हें अगर आप थोड़ा भी कुछ भी बोल दो तो वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का दिमाग इस हद तक डेवलप्ड ही नहीं होता है कि वो किसी के डांट को, किसी के इंसल्ट को बर्दाश्त कर पाए। वो अभी भी बच्चों की तरह मासूम और बहुत ही नाजुक होते हैं। उनकी नजर बार बार ये बोलते हुए इशिका की तरफ ही जा रही थी। आइए जानते हैं क्या करने वाली है इशिका अपने आने वाले खुरापाती प्लान में। और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, एक प्यारी सी कॉलेज की लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।